दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो डायरेक्टली इंडिया के टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर को इम्पैक्ट करता है और जिसमें गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स और स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ नंबर्स या पॉलिसीज की बात नहीं है, ये आपके लिए भी रेलेवेंट हो सकता है अगर आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या टेक्सटाइल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पीएलआई स्कीम का एक्सटेंशन और इसका सिग्निफिकेंस, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस का एक्स्ट्रा टाइम कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबली कहां स्टैंड करता है, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स और एफटीएज इस ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हैं, और साथ ही हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे कैसे टारगेटेड सपोर्ट दिया जा रहा है। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि पूरा पिक्चर समझने के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आज का डिस्कशन आपको सेक्टर के करंट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज का एक क्लियर आइडिया देगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सरकार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, जो स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए लॉन्च हुई थी। उसका एप्लीकेशन देने का लास्ट डेट अब एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अगर कोई कंपनी या इन्वेस्टर अप्लाई करना चाहता है तो अब उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक का एक्स्ट्रा टाइम है। पहले जो डेडलाइन थी उससे आगे बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा समझिए कि ये स्कीम होती क्या है। पीएलआई स्कीम बेसिकली एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कंपनीज को प्रोडक्शन पे इंसेंटिव दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा उनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। और इसका मेन एम है कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे बूस्ट किया जा सके, नई टेक्नोलॉजीज आएं, नए इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हों और एक्सपोर्ट भी बढ़ा सके। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने बोला है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से जो रिस्पॉन्स मिला है वो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग था। मतलब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से सरकार ने सोचा कि थोड़ा और टाइम दिया जाए ताकि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक फेयर चांस मिल जाए। तो अभी के लिए सिचुएशन ये है कि एप्लीकेशन पोर्टल अभी खुला रहेगा और पूरा 2025 के एंड तक, मतलब 31 दिसंबर तक कंपनीज और इन्वेस्टर्स अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक मिस कर रहे थे उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बार डेडलाइन निकल जाए तो फिर रिग्रेट होता है कि काश अप्लाई कर लेते। इस बार वैसा चांस मिस करने को ऑप्शन नहीं है। और एक और बात समझिए, मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर बोला है कि जो एक्सटेंशन का डिसीजन लिया गया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के इंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनका पर्पस है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना और उन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को एक और चांस देना जो शायद पहले मिस कर गए थे या सोच रहे थे कि अभी अप्लाई करें या बाद में। स्टेटमेंट में इवन ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और इसी से एनकरेज्ड होकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोग पार्टिसिपेट करें और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। मतलब सिंपल शब्दों में बोलें तो सरकार कह रही है कि डोर्स अभी खुले हैं, आइए अप्लाई कीजिए और जो इंसेंटिव है उसका फायदा उठाइए। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि टेक्सटाइल सेक्टर को सीरियसली पुश किया जा रहा है। अब थोड़ी और कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये डिसीजन एक्चुअली इसीलिए भी आया है क्योंकि अगस्त 2025 में जब लेटेस्ट राउंड का इन्विटेशन स्टार्ट हुआ था तब सरकार को बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली और मतलब लिटरली वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स से, जैसे मैन मेड फाइबर यानी एमएमएफ एपरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स तक। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हर कॉर्नर इन्वॉल्व था और रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा और टाइम दे देते हैं ताकि और लोग ज्वाइन कर सकें। जो लोग अभी तक इंटरेस्टेड हैं पीएलआई स्कीम के लिए अप्लाई करने में, उनके लिए पूरा पोर्टल ऑनलाइन ओपन है। ऑफिशियली पोर्टल ये है https://pli.taxmin.gov.in। यहाँ से आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली और सेफली। मिनिस्ट्री ने यह भी हाईलाइट किया है कि एप्लीकेशन विंडो का रीओपन होना एक्चुअली एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स है इंडस्ट्री के कंटिन्यूअस एपेटाइट के लिए। मतलब लोग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और डिमांड स्टेडली ग्रो कर रही है। और हाँ, इस एक्सटेंशन का एक और एंगल है,
ये रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में डोमेस्टिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्फिडेंस और डिमांड ग्रो हो रही है। मतलब सरकार भी देख रही है कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में पोटेंशियल है और इस स्कीम के थ्रू ये पुश और स्ट्रांग हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में पूरा सीन ये है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और टाइम अभी एक्स्ट्रा दिया गया है। मतलब जो भी चाहता है अप्लाई करे, वरना चांस मिस हो जाएगा। चलिए थोड़ी और गहराई में समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक बड़ा गोल है कि 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 9 लाख करोड़ रुपीस तक ले जाएं। मतलब लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी एम्बिशियस है और इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव्स और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से FY 24-25 में टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स में लगभग 5.2% ग्रोथ देखी गई है FY 23-24 के कंपैरिजन में। मतलब इंडस्ट्री स्टेडली ग्रो कर रही है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि सेक्टर में पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस दोनों हैं। अब थोड़ी पर्सपेक्टिव देखिए। इंडिया करंटली वर्ल्ड में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है और टॉप 5 कंट्रीज में चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी और इटली हैं। मतलब ग्लोबल कंपटीशन टफ है, फिर भी इंडिया स्टेडली अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है और ये ग्लोबल रिकग्निशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग और डाइवर्स है। रॉ मटेरियल बेस काफ़ी सॉलिड है, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट और मैनमेड फाइबर सब इंक्लूडेड हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ भी एंड टू एंड वैल्यू चेन में है। मतलब फाइबर से लेके फैब्रिक और फिर गारमेंट्स तक, मतलब हर स्टेप पे कैपेबिलिटी अवेलेबल है और यही इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है। और ये भी देखिए, इंडिया अभी 220 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है और ये सब पॉसिबल हुआ है डिस्पाइट वॉलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो और कुछ मार्केट्स में टैरिफ डिसएडवांटेज। मतलब टफ कंडीशंस के बावजूद इंडिया का प्रेजेंस स्ट्रांग है और ग्रोथ का ट्रेंड स्टेबल है। सरकार ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इस सेक्टर को प्रमोट और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। जैसे 15 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इंक्लूडिंग रिसेंटली सीटा इंडिया यूके के बीच। इनका मेन पर्पस है टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करना, प्रोसीजर्स सिंप्लीफाई करना और स्ट्रक्चरल इश्यूज सॉल्व करना। बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स को पार्टनर मार्केट्स में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके अलावा पीएम मित्रा पार्क स्कीम है जो मॉडर्न और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने वाला है, जिससे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बूस्ट हो। और PLI स्कीम भी है जो MMF फैब्रिक, MMF अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे फोकस करता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को एनहांस करना। और ये खत्म नहीं हुआ, और स्कीम्स भी चल रही हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो R&D, प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस करता है। समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैंडलूम सेक्टर को एंड टू एंड सपोर्ट देता है। मतलब हर सेगमेंट के लिए टारगेटेड सपोर्ट अवेलेबल है। और मिनिस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रही। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। ये भी डिमांड ड्रिवन और प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक सपोर्ट हर कॉर्नर में दिया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर ग्लोबली स्ट्रांग है। गवर्नमेंट एक्टिवली पुश कर रही है ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस और हर सेगमेंट MMF, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में सपोर्ट अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव और ग्रोइंग है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करना काफी क्रूशल है सेक्टर के लिए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या फिर आपको लगता है कि किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी थॉट्स भी लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलता है स्टॉक मार्केट और बिजनेस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।